देखिए अभी हमने प्रूव किया कि कोण जो ओ बी रेखा है ओ सी के बराबर, जस्ट पीछे वाले सवाल में, जस्ट हमने पिछले सवाल में यह प्रूव किया कि मतलब जो ओ बी रेखा है इस ओ सी रेखा के क्या है, बराबर है। अभी हमने जस्ट क्या किया, उसको प्रूव किया कि जो ओ बी है इस ओ सी के क्या है, बराबर है। कैसे किया, यदि बड़े कोण, दोनों बड़े कोण बी और सी समान थे, बड़े कोण के सामने की ए बी और इस बड़े कोण के सामने की भुजा ए सी, ये दोनों आपस में बराबर थे। और इस समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक प्रमेय भी होती है कि बड़े कोण के सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर, या बराबर भुजा के सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से रेखा अर्धक कर रही थी तो यह दोनों कोण आपस में क्या माने जाएंगे, बराबर। यह दोनों कोण आपस में क्या माने जाएंगे, बराबर। यह नीचे अंदर वाले भी आपस में बराबर होंगे और ऊपर वाले भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो एक बात अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पहला तो प्रोसेस कर लिया। दूसरा प्रोसेस हमको करना क्या है कि देखिए जो AO रेखा है, AO, जो AO रेखा है यह कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब जो AO रेखा है, यहाँ पे जो AO रेखा है इस पूरे कोण को क्या करती है, पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। मतलब बराबर कोण में क्या करती है, बांटती है, समद्विभाजित करती है। मतलब यह दोनों कोण आपस में क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो एक बात है, इन दोनों कोण सटे हुए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए है और दूसरा ट्रायंगल ए है। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध कर दे। अभी यह भुजा इस भुजा क्या थी, बराबर थी, अभी हमने जस्ट प्रूफ किया। और यह कोण इस कोण की क्या था, बराबर था। जब यह कोण बी का समद्विभाजित किए तो यह अंदर वाला जो यह कोण था, यह कोण इस कोण के बराबर था। जब इसको इससे किए तो यह कोण इस कोण की क्या था, बराबर था। तो उसको तो हम हटा दिए भाई। चलिए, जब नीचे वाला भी, नीचे वाले दोनों आपस में बराबर होंगे तो ऊपर वाले भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरी बात, दो मान हो गया। तीसरा कि जो AO है यह दोनों त्रिभुजों में क्या है, मतलब दोनों त्रिभुजों में क्या है, AO रेखा दोनों में कॉमन है, वनिष्ठ। तो तीन प्रोसेस मिल गया हमें। किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो भुजा एक कोण, या दो कोण एक भुजा, या तीनों भुजाएं। तो यहां से हमने आसानी से प्रूव कर दिया कि मतलब हाँ, यह दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल कौन कौन, ट्रायंगल AOB, वह ट्रायंगल AOC, दोनों ट्रायंगलों में आते हैं। हमें क्या चाहिए, दो भुजा एक कोण, या दो कोण एक भुजा, या तीनों भुजाएं, यही चाहिए हमको, आते हैं। यह OB रेखा किसके बराबर हो जाएगी, C के। OB रेखा OC के बराबर, ऊपर से, मतलब ऊपर वाले सवाल में किया हमने ना, अभी जो सवाल पीछे पढ़ा हमने उसमें क्या कर दिया, किया, या इसको हम कह सकते हैं दिया है। क्या कर दिया, दिया है। ठीक, पीछे वाले सवाल में दिया हमने, मतलब इसको प्रूव कर दिया। ठीक, दूसरी बात कि जो AO है, AO बराबर AO, दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों जगह है। इस ट्रायंगल के लिए भी AO है और इस ट्रायंगल के लिए भी AO है। ठीक, एक ठीक है, ये काम तो हो गया। दूसरी बात कि हमें दो भुजा तो मिल गया सर, एक यह मिल गया, एक यह मिल गया, और यह दोनों में हो गया। एक मान हमको और मिल जाए, दो भुजा एक कोण। एक कोण क्या है, देखिए यह कोण जो है ऊपर वाला ABO और ACO, कौन सा, ABO और AC, कैसे, अभी ऊपर हमने किया था ना समद्विभाजक, कैसे है, क्योंकि OB रेखा, क्योंकि OB और OC क्या कर रहे थे, कोण B व कोण C को क्या कर रहे थे, समद्विभाजित कर रहे थे, समद्विभाजित किए ना। मतलब यह OB और OC इस कोण B को क्या किया, समद्विभाजित किया। तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो नीचे वाले आपस में कोण बराबर हुए तो इनके बराबर भुजा, सामने कोण बराबर, जो हमने ऊपर वाले सवाल पीछे वाले में लगा दिया। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर वाले भी दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी कोण को लिखा हमने ये ऊपर वाले कोण को लिखा है ऊपर वाला कोण क्या है, ABO, और ऊपर वाला यह कोण ACO। तो तीन प्रोसेस तो दिखा दिए सर। तो तीन प्रोसेस मिल जाएगा, दो भुजा एक कोण, तो यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या मान ली जाएंगे, सर्वांगसम, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और इस तरह से AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOC हमने सर्वांगसम कर दिया। हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांगसम कर दिया, इसको और इसको। जब सर्वांगसम कर दिया तो इसका बचा हुआ यह कोण
इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का यह कोण, ठीक, इस त्रिभुज का यह कोण और इस त्रिभुज का यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो कहेंगे इस कोण का नाम दीजिए BAO, BAO बराबर इस त्रिभुज का CAO या OAC, कोई भी लिख दीजिए CAO। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना। देखिए यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि यह दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। तो कह देंगे अतः AO, अब कह देंगे, अब कहेंगे, अब आसानी से कह देंगे अतः AO रेखा, जब यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो AO रेखा इसे क्या करेगी, संविभाजित करेगी। अतः AO रेखा कोण A को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। और इस तरह से हमने कोण A और कोण B को बराबर किया और तब यह रेखा क्या हो गई, AO रेखा जो A से O तक रेखा मिलाई गई है, या इस कोण को क्या कर दी, समद्विभाजित कर दिया। और हमने दूसरा स्टेप भी इसका क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है।